बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हुरम रफ़ी एयरलाइन सीकर से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अहल खाना समेत खैरियत से होंगे। काबिल इज़्ज़त दोस्तों, आज का जो व्लॉग है अमेरिका के डन बेस वीज़े के हवाले से है। बड़ी मालूमाती वीडियो है, कोशिश कीजिए एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। आजकल बहुत सारे कंसल्टेंट जो कि अमेरिका का डन बेस पे वीज़े का काम कर रहे हैं, ये ऑफर क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को कहते हैं कि आपने सिर्फ एम्बेसी फीस पे करनी है, बाकी सारा कुछ मैं लगा दूंगा, बाकी सारा काम मैं करूंगा और वीज़ा लगने की सूरत में आपसे 10,000 की कोई डील करता है, कोई $15,000 की कि ये मैं आपसे लूंगा। अगर वीज़ा लग जाता है, अगर नहीं लगता तो ऑलरेडी फीस आपने पे की है, वही आपकी ज़ाया होगी। काबिल इज़्ज़त दोस्तों, याद रखिए अमेरिकन वीज़ा अप्लाई करने में उसका कोई किरदार नहीं है, उसकी कोई एफर्ट नहीं है। यूएसए की एम्बेसी एक वाहिद एम्बेसी है जो अपने एप्लीकेंट को कहती है कि ना आपने बैंक स्टेटमेंट लेकर आनी है, ना वो डिमांड करते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल साथ लेकर आएं, ना वो किसी किस्म का डॉक्यूमेंट मांगते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप DS 160 फॉर्म फिल करें और वो फॉर्म भी आपने साथ लेकर नहीं आना। आपने सिर्फ कंफर्मेशन जो कि 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है वो साथ लेकर आनी है और आपने पर्सनली खुद अपीयर होना है एम्बेसी में। अमेरिकन एम्बेसी कहती है कि आप जब एम्बेसी आएंगे हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, उसके जवाब में हम फैसला करेंगे कि हमने आपको वीज़ा ग्रांट करना है कि नहीं करना। अभी मैं आपको बताता हूँ यूएस एम्बेसी ये प्रोसेस करती कैसे है। फॉर्म में वो आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं, ईमेल, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिमांड आपसे करते हैं। ये जो आपसे डाटा कलेक्ट करते हैं, आपका रिकॉर्ड है वो निकाल लेते हैं। इसमें वो आपके एसेट्स निकाल लेते हैं, आपने इंटरनेशनल सफर कब किया है, कितनी दफ़ा आप मुल्क से बाहर गए हैं, किस किस मुल्क गए हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट से वो इससे जज कर लेते हैं कि आपके व्यूज़ क्या हैं, आपकी मेंटेलिटी क्या है, वो आपका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपका जब इंटरव्यू आता है तो फिर आपसे सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद आपको वो वीज़ा ग्रांट करने या ना करने का फैसला करते हैं। एक बात याद रखिए, अमेरिका दुनिया की जदीद तरीन रियासत है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं जो अमेरिका के पास है। एम्बेसी को हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं, सिवाय हमारे मोबाइल नंबर की, ईमेल एड्रेस से वो हमारा सारा डाटा निकाल लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये जो एप्लीकेंट है इसका स्टेटस क्या है, हमने इसको वीजा ग्रांट करना है कि नहीं करना है। वो हमारे इंटरव्यू से पहले बहुत सारा फैसले कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो फिर वो फाइनल कर लेते हैं कि हमने ग्रांट करना है वीजा या नहीं करना। याद रखिए किसी भी बंदे की अमेरिकन एम्बेसी में सेटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि हमें पता ही नहीं कि ये जो वीजा एप्लीकेशन कौन डील कर रहा है, ये किसी को कोई पता नहीं होता। डन बेस वाले तुक्का लगाते हैं, क्योंकि ये फॉर्म फिल करके इनको एक्सपीरियंस हो जाता है, ये फॉर्म अच्छा फिल कर लेते हैं। अगर इन्होंने 100 फॉर्म फिल किया, 150 फॉर्म फिल किया और उसमें से 4-5 वीजे जो कि वैसे भी लग जाने थे वो लग गए, वो सारा क्रेडिट ये आप खुद ले लेते हैं कि जी हमारे ये जो फलान फलान क्लाइंट जिनको हमने फॉर्म फिल करके दिया था, देखिए वीजा लग गया। आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि कितने लोगों को हमने जो फॉर्म फिल करके दिया और उनके वीजे रिजेक्ट हो गए, ये कभी भी नहीं बताएंगे। वीजे लगे हुए जो क्लाइंट हैं इनके, उनका वो क्रेडिट लेंगे, उनकी वीडियो चढ़ाएंगे और फिर लोगों से पैसे बटोरेंगे। मेरी आपसे एडवाइस है कि आप अमेरिका के लिए खुद अप्लाई करें, खुद फॉर्म फिल करें। अगर आपको फॉर्म फिल करने का तजुर्बा नहीं तो फिर आप किसी कंसल्टेंट से सिर्फ फॉर्म फिल करवाएं, अपनी अपॉइंटमेंट जो रेगुलर मिल रही है वो लें। उसके लिए भी आप शॉर्टकट तरीका इख्तियार ना करें, ये भी एम्बेसी को पता चल जाता है। लिहाजा आप लीगल तरीके से फॉर्म फिल करें और लीगल तरीके से अपॉइंटमेंट लें और आप एम्बेसी अपीयर हो जाएं। ये बड़ा पॉजिटिव साइन जाता है कि आप लीगल वे से एम्बेसी आए हैं। तो ये थी डन बेस के हवाले से वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।